अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। 1 नवंबर राज्योत्सव बेलगाम शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, पर कुछ बातें काबिले गौर रही जिसका जिक्र भी लाजिम हो जाता है। मुख्तलिफ गांव, देहात और करीब के शहरों से ये लोग बेलगाम में राज्योत्सव मनाने आए हुए थे, पर जिस तरह नौजवान नस्ल नशा, शराब, गांजा के आदि नजर आई, क्या यही इस देश का, इस रियासत का मुस्तकबिल है? इस तरह सवाल भी जहन में आ जाता है। यकीनन ऐसे वक्त में बेरोजगारी को भी महसूस किया गया, और सबसे अजीब और ताज्जुब की बात यह रही कि कमसीन उम्र के लड़के भी शराब के नशे में धुत नजर आए। क्या इन लोगों के पीछे कुछ सियासी लीडरों का भी हाथ है? वरना किसी गांव देहात से बड़ी तादाद में हजारों गाड़ियां भर भर के शहर का रुख सिर्फ राज्योत्सव मनाने को लेकर ही था। बहरहाल कुछ ऐसी वारदातें पेश आई जिस पर इंतजामिया की जानिब से भी नकील कसना जरूरी हो जाता है। यकीनन राज्योत्सव मनाना चाहिए, पर जश्न का कोई मकसद और पैगाम भी तो हो। लेकिन तकरीबन नौजवानों को सिवाय नाचने और नशे में धुत होकर हाथापाई जैसी वारदातें करने में ही मसरूफ देखा गया। इस जश्न के साइड इफेक्ट्स पर आज बात करते हैं, ताकि आने वाले राज्योत्सव में कुछ सख्तियां बरती जाए। वरना तो नौजवानों को बिना किसी मकसद के सिर्फ डीजे पर नाचना ही राज्योत्सव का मकसद यही बन जाए। कर्नाटक की तारीख ही अक्सर नौजवानों को मालूम नहीं। हम यहाँ सिर्फ राज्योत्सव मनाने आए हैं, इतना ही नहीं मालूम था। बहरहाल छुरेबाजी स्टैबिंग में तकरीबन 6 लोगों के जख्मी होने की इत्तला हासिल हुई है, खासकर जब सदाशिव नगर लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के यहाँ अचानक कुछ नौजवानों पर हमला किया गया, जिसमें गुरुनाथ वक्कूड़, सचिन कांबड़े, लोकेश बेटगेरी, महेश विनायक और नजीर पठान जख्मी हुए। इनके ये नाम बताए जा रहे हैं। 6 में से 2 अफराद शदीद जख्मी हैं और इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 6 अफराद जेर इलाज हैं। अब क्यों और किस लिए, किन लोगों ने हमला किया मालूम नहीं, पुलिस तलाश कर रही है। बहरहाल एक और वारदात, शाहूनगर की डॉल्बी में इश्तिआल अंगेज गाने लगाए गए थे। अब क्या इस पर इंतजामिया कार्रवाई करेगी? क्योंकि इस डॉल्बी का मुखिया भी भाजपा लीडर का बेटा बताया जा रहा है। और राज्योत्सव के जुलूस में जय श्री राम जैसे गाने क्यों लगाए गए, आप वीडियो में देख सकते हैं और इसके अल्फाज पर गौर कीजिएगा। खैर, इस तरह जानबूझकर माहौल को तनाव में बदलने की नीयत भी कुछ लोगों की थी। राज्योत्सव सभी धर्म, जात पात और कर्नाटक के हर शहरी खुश मिजाजी के साथ मनाते हैं, पर धर्म की आड़ में नफरत या भी फैलाने की कोशिश कुछ लोग करते रहे। इन तमाम के दरमियान नौजवान सिर्फ एंजॉय के मूड में नजर आ रहे थे। शराब पीकर कुछ लोग सड़कों पर उल्टियां कर रहे थे और गाड़ियां बिना तरतीब के पार्किंग की जा चुकी थी। जाहिर है अक्सर नौजवान नशे में थे, तो हर जगह पर हुल्लड़बाजी का मुजाहरा देखने को मिला। जब हम राज्योत्सव बड़े ही खुश आइंद माहौल में मना रहे हैं, तो तरतीब भी तो होनी चाहिए। पुलिस की कमी भी खास तौर से महसूस हुई। अगर कुछ लोग गिरोह बनाकर आए थे, तो जाहिर है अपने साथियों पर कंट्रोल भी तो जरूरी है। लड़कियों के लिए तो भीड़ से गुजरना मुश्किल होता जा रहा था। और सबसे अहम, डीजे की आवाज, जिसे लेकर बेलगाम पुलिस कमिश्नर ने हिदायत भी दी थी, पर किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला। काकतीवेस रोड पर कई अस्पताल हैं। इससे पहले भी गणेश विसर्जन के वक्त डीजे की आवाज से कई लोग मर्ज के शिकार हुए। लेजर की वजह से कईयों की आंखों पर असर होते हुए कोल्हापुर में देखा जा चुका है। इन तमाम का जिक्र इसलिए क्योंकि बेतरतीब राज्योत्सव को से तरतीब दी जाए। जश्न मनाने से किसी पर रोक नहीं और एतराज भी नहीं, लेकिन इसका भी ख्याल होना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। एक और अफसोसनाक पहलू देखने को मिला, कुछ मुस्लिम खवातीन भी इस राज्योत्सव में नजर आई। अब यह बात वाकई समझ से बाहर है कि इस तरह की भीड़ जहां बहुत सारे नौजवान नशे में धुत थे, जाने की क्या जरूरत थी? वहां के नजारों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बुरखापोश खवातीन ऐसी भीड़ में देखने के लिए आई थी। अब इनके घर वाले, इनके शौहर किस जहनियत के होंगे पता नहीं। आज इत्तेहाद न्यूज के जरिए से आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि शहर में जब भी कोई जुलूस, बंद, एहतजाज हो, तो खास तौर से खवातीनों को, छोटे बच्चों को चाहिए कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हालात मुनासिब नहीं है। और जानबूझकर ऐसी भीड़ में जाने वाली औरतों को तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल कुछ लोगों को शहर में बंद है, एहतजाज, जुलूस, रैली का इल्म नहीं रहता, तो दूसरे रास्तों के जरिए घर पहुंचने की कोशिश करें। मस्जिदों में ऐलान भी होने चाहिए, क्योंकि पुरसुकून माहौल तशद्दुद में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। एहतियात करना हमारा काम है।
कुछ शरपसंदों पर चन्नमा सर्कल में लाठीचार्ज भी किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, हर जगह पर कुछ ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है। भीड़ अगर ज्यादा होती है, लाखों में होती है, तो सभी पर पुलिस नजर भी नहीं रख सकती। ऐसे वक्त में शरपसंदों की शनाख्त कर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पिछली मर्तबा अंबेडकर जयंती के मौके पर कुछ लोगों ने बोतल फेंकने की वारदात पेश आई थी। अब इस तरह की हरकतों से किसको फायदा होता है सभी जानते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर मुल्क की सतह पर बवाल देखा गया। बेलगाम में भी खड़क गली, घी गली या फिर हुंचनट्टी में तनाव हुआ था, तो कुछ अपराधों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। कल राज्योत्सव में कुछ लोगों ने स्क्रीन पर आई लव आरएसएस लिखा था। अब राज्योत्सव में आरएसएस का क्या काम, पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई इन पर होते हुए नहीं देखी गई। क्या इन्हें खुली छूट दी जा रही है कि चर्चा भी आवाम में की जा रही है? जैसा हमने पहले ही कहा था कि सिर्फ कन्नडिगा होकर जुलूस का लुत्फ उठाए। यहाँ कोई आरएसएस बजरंग दल की इश्तिहारबाजी कर रहा है तो फौरन कार्रवाई जरूरी है। कांग्रेस हुकूमत के कई वजीरों ने आरएसएस की एक्टिविटीज पर पाबंदी की मांग की थी, पर राज्योत्सव में आरएसएस की हिमायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह अपने मौकूफ को कांग्रेस हुकूमत ने बताया है उस पर अमल भी करे, क्योंकि राज्योत्सव के जुलूस में कुछ लोग थे जो आरएसएस की जय जयकार कर रहे थे। कुल मिलाकर राज्योत्सव का जुलूस तो बड़े पैमाने पर निकाला गया और राज्योत्सव मनाया भी गया, पर कुछ बातें काबिले गौर थी जिसका जिक्र इसलिए भी कि आने वाले राज्योत्सव में हुकूमत इंतजामिया संजीदगी के साथ शरपसंदों का बंदोबस्त करे। कुछ लोग दूध में नमक का काम करते हैं। आज के मौजू के पीछे यही मकसद है कि लाखों की भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, जश्न मनाया भी जाता है, लेकिन कुछ मुकामी लोगों को पूरा दिन मुश्किलों के साथ गुजारना पड़ता है। घरों के सामने गाड़ियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, शायद ही कोई गली नहीं बची थी जहां पार्किंग न किया हो। लिहाजा ख्याल तो दूसरों का भी होना चाहिए। सभी कर्नाटक के ही हैं और सभी को 1 नवंबर राज्योत्सव का फख्र भी है, लेकिन इस तरह आप मुकामी लोगों को तकलीफ ना दे। बात करते वक्त कुछ लोग तो हाथापाई पर उतारू हो रहे थे, लिहाजा खामोशी के साथ बहुतों ने बर्दाश्त किया। कन्नड़ तंजीमों की भी जानिब से इसका ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इन तंजीमों के ही अफराद बड़ी तादाद में शहर में आते हैं। अब इतनी बड़ी लाखों की भीड़ होती है तो इसमें चोर भी शरीक हो जाते हैं। रात देर तक 150 फोन चोरी की वारदातें होने की इत्तला हासिल हुई है। कुछ तो नाचने की धुन में फोन गंवा बैठे हैं। सिर्फ खड़े बाजार पुलिस थाने में 80 फरियादें फोन चोरी की दर्ज हो चुकी हैं। वैसे तो जुलूस रात देर तक चलता रहा, लेकिन 8 बजे तक 40 के करीब लोगों ने मोबाइल को लेकर कंप्लेंट खड़े बाजार पुलिस थाने में दर्ज की। चन्नमा सर्कल से लेकर डीसी दफ्तर तक 20 लोगों के फोन गायब हो चुके हैं। अब जाहिर है अलग अलग गांव से लोग आए थे और इनके पास आधार कार्ड या IMEI नंबर भी नहीं होने की वजह से दूसरे दिन इन्हें बुलाया गया। आज की तस्वीर देख सकते हैं, मोबाइल कंप्लेंट के लिए कतार लगाए किस तरह खड़े हैं। खास करके ये गुजारिश के शादियां या दिगर तकरीबात रखने से पहले इस तरह का कोई बंद या सेलिब्रेशन एहतजाज है या नहीं देखे। उमूमन लोग शहर में आ नहीं सकते क्योंकि सड़कों को बंद किया जाता है। बहरहाल राज्योत्सव के मुख्तलिफ पहलू रहे जिस पर गौर करना भी जरूरी था। राज्योत्सव का दूसरा पहलू जिस पर उमूमन गौर नहीं किया जाता। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।